हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज का जो हमारा इशू है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से सवाल जो है वो बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। अब देखिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि न्यूज़ में आया है। न्यूज़ क्या है कि बेसिकली झारखंड के सीएम को जो है यहाँ पर डिस्क्वालीफाई करने की बात की जा रही है ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, इसको हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बोल रहे कि सस्पेंस इन झारखंड एज सीएम सेरोन में फेस डिस्क्वालिफिकेशन, की ये डिस्क्वालिफिकेशन फेस कर सकते हैं। जो इलेक्शन कमिश्नर है इज अंडरस्टूड टू हैव सेंट रिकमेंडेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एलिगेशन, उन्होंने यहाँ पर सेंड कर दिया है। तो ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं। अभी हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। सो बेसिकली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ग्राउंड पर हम किसी भी एमपी या एमएलए को, जो भी लेजिस्लेचर का कोई भी पार्ट है, मेंबर है, उसको यहाँ पर अगर होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क, ठीक है, या फिर एसेंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के उस बेसिस पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर लेजिस्लेटर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है अंडर द गवर्नमेंट, एंड दे माइट बी ससेप्टिबल टू गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस एंड मे नॉट डिस्चार्ज देयर कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट फेयरली। मतलब क्या बोलने की बात की जा रही है कि अगर यहाँ पर देखिए ऐसा होता है कि कोई लेजिस्लेटर है, ये यहाँ पर क्या इसका काम है, इसका काम है लॉ बनाने का, ठीक है, या जो कंपनीज वगैरह है उनको अप्रूव करता है, ग्रांट देता है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देता है। तो मान लीजिए कि ये खुद कोई ऐसा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड कर रहा है और खुद ही जो है वो खुद को जो है वो यहाँ पर परमिशन दे रहा है और अपने बेनिफिट के हिसाब से चीज़ों को चला रहा है, तो उसको चाहे वो गवर्नमेंट के अंडर ही क्यों ना हो, उसे हम बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो अगर ऐसा केस होता है तो हम उस अथॉरिटी को क्या कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो बुरा देयर शुड नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर, कि उसकी ड्यूटी क्या है और उसके पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। ऐसा नहीं हो कि वो ड्यूटी के नाम पर अपने ही पर्सनल इंटरेस्ट को क्या कर रहा हो, उनका मोटिव पूरा कर रहा हो, ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी यहाँ पर रहती हैं। तो बोले जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, इट इज सिंपली सीक टू एनफोर्स बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर के लिए ही, आपको पता है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक जो है वो फीचर है, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर आता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि आपका जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है वो अलग अलग होता है, इनमें सेपरेशन ऑफ पावर होता है। अगर आप इसमें एक डिस्टिंक्शन नहीं रखोगे तो वो काम जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का यहाँ पर जो है वो इस तरह से जो मुद्दा है वो निकल के आता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ये जो लॉ है इसमें क्लियरली जो है वो कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डेफिनेशन नहीं है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की। बट यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो ओवर द ईयर्स खुद ही इवॉल्व होती गई, क्योंकि इंटरप्रिटेशन या कोर्ट की जैसे जैसे जजमेंट्स आती गई वैसे वैसे हमारे सामने ये चीज़ें निकल के आती गई। तो बोला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है उसको कैसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, इट इज़ टू बी अ पर्सनल पोजीशन दैट ब्रिंग्स द ऑफिस होल्डर सम फाइनेंशियल गेन। उसको अपना पर्सनल कोई एडवांटेज या बेनिफिट होता है इसमें, ठीक है। बोला अमाउंट ऑफ सच प्रॉफिट इज इमैटेरियल, ठीक है। और 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर अ पर्सन होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज अ टेस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, कि ये जो है वो बहुत ही बेसिक सी चीज़ निकल के आई थी हमारे पास में। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको जो है वो कंसीडर करते हैं। तो बोला कि गवर्नमेंट इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी एंड वेदर द गवर्नमेंट हैज़ पावर टू टर्मिनेट एंड अपॉइंट, की उसके पास में पावर हो, एंड वेदर द गवर्नमेंट डिटरमाइंस द रेम्यूनरेशन, किसको रेम्यूनरेशन करना है, क्या चीज़ करनी है, और उसके सोर्सेज क्या रहेंगे, एंड पावर दैट कम्स विद द पोजीशन। वो सब चीज़ें जो है वो इसमें फैक्टर्स के बेसिस पर हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर बात की जा रही है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की, कि कौन कौन से आर्टिकल्स के तहत क्या क्या चीज़ें आपकी बताई जाती हैं। अब हो रहा है आर्टिकल आपका जो 102 क्लॉज 1 है और आर्टिकल 191 क्लॉज 1 है, ये बताते हैं कि अगर एमपी और एमएलएज इज बेयर्ड फ्रॉम
बार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, की उनको जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। और ये आर्टिकल ये भी क्लैरिफाई करता है कि ये जो पर्सन है, इट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, मतलब जब वो एक मिनिस्टर है तब वो ऐसा काम नहीं करेगा जो कि उसे फाइनेंशियल गेन ज़्यादा पहुंचा सकता है, तो फिर वो अपनी ड्यूटी को छोड़ करके अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ज़्यादा महत्वता देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि प्रोविजंस जो हैं आर्टिकल 102 और 191 के also protect a legislator occupying a government position in the office in the question has made immune disqualification by law, कि उनको वहाँ पर भी ये प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, पार्लियामेंट ने अभी आपको पता है कि प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 जो है वो लेकर के आई थी, उसको अमेंड किया और वहाँ पर कुछ चीज़ों में जो एग्जाम्पशन है उसको एग्जेम्प्ट भी किया, मतलब एग्जाम्पशंस को एक्सपैंड किया और एग्जाम्पशंस भी निकल के आई थी। अब क्या क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट जजमेंट्स इसके रिगार्डिंग रहती हैं, तो बोला कि जो सीएम है विल बी डिसक्वालिफाइड अंडर सेक्शन 91 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। 3 जजमेंट्स यहाँ पर अपेक्स कोर्ट की आई। बोला अंडर द सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू बी मेड फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और एग्जीक्यूशन ऑफ एनी वर्क अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, कि यहाँ पर क्या है इस सेक्शन के अंडर बोला कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए या एग्जीक्यूशन ऑफ एनी वर्क के लिए जो है वो अगर किया जा रहा है, क्योंकि इनका काम तो भाई लॉ बनाना है, लेजिस्लेट करना है, ये एग्जीक्यूशन का काम नहीं है। बोले कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 1964 CVK राव वर्सेस देंतु भास्करा राव केस जो निकल के आया था, उसमें बोला कि दैट अ माइनिंग लीज डज नॉट अमाउंट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, की वो वहाँ पर नहीं आता है, इसके अंडर नहीं आता सप्लाई ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर। ठीक है, अच्छा 2001 में जो है वो यहाँ पर बोला 3 जज बेंच बैठी थी अपेक्स कोर्ट की, करतार सिंह, ठीक है, भान्ना वर्सेस हरि सिंह नलवा एंड अदर, ये जो केस निकल के आए थे। बोला ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट माइनिंग लीज डज नॉट अमाउंट टू एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, कि वो एग्जीक्यूशन का भी नहीं आता है। तो इवन सीएम इज क्वालिफाइड बाय एनी अथॉरिटी, ही कैन चैलेंज इट इन द हाई कोर्ट, उनको वो हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि वो माइनिंग के लिए यहाँ पर जो है वो पकड़े गए हैं एक तरह से। ठीक है, तो वो यहाँ पर इनके लिए चार्जेस लगे हुए हैं। तो आर्टिकल 164 सब सेक्शन 4 क्या बोलता है कि जो पर्सन कैन बी मिनिस्टर फॉर 6 मंथ विदाउट बीइंग अ मेंबर, वो 6 मंथ्स तक जो है वो मिनिस्टर जो है वो रह सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी इसमें रहती हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बाकी इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, जानकारी चाहिए होगी, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक तो हम डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं इन सेक्शन के तहत जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, एक हम डिस्क्वालीफाई करते हैं एंटी डिफेक्शन के तहत। ठीक है, चलिए एंटी डिफेक्शन जो है वो कौन से सेक्शन में, कौन से आर्टिकल में और कौन सी अमेंडमेंट के तहत जो है वो उसे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। बाकी आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे जो है वो हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है, और कमेंट करके आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं।